पीछा करने के बाद वह शेर उस शिकार को दबोच लेता है और बहुत समय पहले की बात है। कुंदनपुर के जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक शेर भी रहा करता था जो कि उस जंगल का राजा था। लगभग जंगल के सभी जंगली जानवर उस शेर से डरते थे क्योंकि वह शेर बहुत ही ताकतवर था। उस जंगल में एक घोड़ा भी था जो कि शेर की गैर मौजूदगी में अपने आप को उस जंगल का राजा मानता था क्योंकि वह बाकी जानवरों से तेज दौड़ता था। लगभग उस जंगल के सभी जानवर हरी भरी भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और उन्हें चौकन्ना भी रहना पड़ता है ताकि वो किसी भी जंगली जानवर का भोजन ना बने। थोड़ी देर बाद वह शेर भोजन की तलाश में निकल जाता है क्योंकि वह शेर बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया पिया होता है और तेजी से दहाड़ मारना चालू करता है और फिर वह शेर शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहता है। उस शेर की दहाड़ सुनने के बाद जानवरों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और वे सभी अपना जान बचाकर भागने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए शेर अपना शिकार का पीछा करने लगता है और थोड़ी देर उस शिकार का पीछा करने के बाद वह शेर उस शिकार को दबोच लेता है और उससे वह शेर अपना भोजन करता है। शेर को ताजी मांस मिलने के कारण वह उसे बड़े मज़े से खाता है। उस जंगल में एक ऊंट भी रहता था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जानवरों की रक्षा करता था ताकि वे जानवर किसी जंगली जानवर का शिकार ना बने। परंतु ये सभी बातें उस घोड़े को हजम नहीं होती थी क्योंकि सभी जानवर उस ऊंट की बात सुनते थे। इसलिए एक दिन जंगल की मीटिंग में घोड़े ने कहा, दोस्तों, अगर इस तरह चलता रहा तो एक दिन ये शेर हम सभी को मार कर खा जाएगा। इससे हमें छुटकारा पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी वह ऊंट कहता है, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम सभी जानवरों की जान बच सकती है। उसने कहा कि यदि वह शेर हम किसी जानवर पर हमला करता है तो हम सभी को उस जानवर की मदद करनी चाहिए। अगर हम सभी साथ मिलकर उस शेर पर हमला करेंगे तो शायद हम उस शेर को मार गिराएंगे, जिससे कि हमारी जान हमेशा के लिए उस शेर से बच जाएगी। वह शेर भोजन की तलाश में निकल जाता है और उसे अपना शिकार दिखने के बाद वह उसका पीछा करने लग जाता है। ऊंट की योजना के अनुसार जंगल के सभी जंगली जानवर उस जानवर की मदद करने को चले जाते हैं और वे सभी मिलकर उस शेर का पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस शेर को सभी मिलकर घेर लेते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वह शेर उस जानवरों की हमलों को नहीं सह सका और थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उस शेर की मृत्यु के बाद जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते हैं। शेर की मृत्यु होने के बाद जानवरों ने नए राजा चुनने की घोषणा की, जिसमें कि वे ऊंट और घोड़े को ही राजा मानने वाले थे। राजा का चुनाव करने के लिए उन लोगों ने एक प्रतियोगिता रखी। जो इस प्रतियोगिता में विजयी होगी वही इस जंगल का असली राजा कहलाएगा। जंगल के सभी जानवर इस फैसले से सहमत थे और कुछ समय बाद ऊंट और घोड़े के बीच रेस शुरू हो जाती है। ऊंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वह इस रेस को जीत जाए और घोड़े को अपने आप पे घमंड है क्योंकि वह सबसे तेज दौड़ सकता है, तो वह ही इस दौड़ में विजयी होगा। लेकिन वह ऊंट भी कम नहीं था। कभी वह ऊंट आगे हो जाता तो कभी वह घोड़ा आगे हो जाता और थोड़ी देर बाद फिनिश लाइन पहुंच जाती है और वह दोनों एक साथ फिनिश लाइन को पार कर जाते हैं।
प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जानवरों ने फैसला किया कि ऊंट को जंगल का राजा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है, और उस घोड़े को मंत्री बना दिया जाए क्योंकि वह तेज भागता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर अपना भोजन आसानी से करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम साथ मिलजुल कर काम करें तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।